शुरू हो गया। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां यातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। तत्वार सूत्र ग्रंथराज की जय। उमा स्वामी महाराज की जय। पूज्य पादाचार्य की जय। सिद्धांत शास्त्री फूलचंद जी की जय। ढाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी। सभी छुल्लक एलक के चरणों में इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान बाबूजी और भी नेमीचंद भाई साहब, रतनलाल भाई साहब जो भी हों, और भी बड़े लोग, सबका सादर चरण स्पर्श। बाकी सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जितने सूत्र हो गए हैं शुरू से बोल रहे हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। विजया जी सबको करा रही थी बहुत मेहनत से, पर बहुत कुछ गलती हो रहा था। आप लोग ध्यान से सुने, वो काफी ध्यान से करवा रही थी आप लोग को। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन निसर्गा दधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भावतस तन्यासः परमा। इतना हुआ है। अब अपने प्रमाण नय रधिगमः प्रमाण नय रधिगमः प्रमाण नय रधिगमः। दो मात्रा है। दो मात्रा जहाँ रहती है उसको इस तरह से उच्चारण करना चाहिए जैसे मानो उसके बगल में य लिखा हो। प्रमाण नय रधिगमः। वो आई हैं क्या आज जो प्रतिमाधारी कल आई थी? सुमन जी आई हैं क्या? वो नहीं लाई, ये लगता है दीदी नहीं आई है क्या? ठीक है। आचार्य पुष्पपाद स्वामी की संस्कृत टीका, निर्मला जी आई है क्या? संस्कृत टीका पढ़ रहे हैं। नामादि निक्षेप विविधिनो पक्षिपतानां जीवादीनां तत्त्वं प्रमाणाभ्याम नयश्चाधिगम्यते। प्रमाणनया वक्ष्यमाण लक्षण विकल्पः तत्र प्रमाणं द्विविधं स्वार्थं परार्थं च। तत्र स्वार्थं प्रमाणं श्रुतवर्ज्यं श्रुतं पुनः स्वार्थं भवति परार्थं च। ज्ञानात्मकं स्वार्थं वचनात्मकं परार्थकं परार्थं तद विकल्पा नयः। अत्रः नय शब्दस्य अल्पाचतरत्वात् पूर्वनिपातः प्राप्नोति। नैष दोषः अभ्यर्हित्वात् प्रमाणस्य पूर्वनिपातः अभ्यर्हितत्वं च सर्वतो बलीयः। कुतो अभ्यर्हितत्वं? नये प्रमरूपं भवयोनित्वात्। एवं युक्तं प्रगृह्य प्रमाणतः परिणति विशेषादर्थवधारणं नयः इति। सकल विषयत्वाच्च प्रमाणस्य तथा च उक्तं सकलादेशः प्रमाणाधीनो विकलादेशो नयाधीन इति। नयो द्विविध द्रव्यार्थिकः पर्यायार्थिकश्च। पर्यायार्थिकनयेन भावतत्त्वमधिगन्तव्यम्। इतरेषां त्रयाणां द्रव्यार्थिकनयेन सामान्यात्मकत्वात् द्रव्यमर्थ प्रयोजनमस्येत्यसो द्रव्यार्थिकः। पर्यायार्थो प्रयोजनमस्येत्यसौ पर्यायार्थिकः। तत्सर्वं समुदितं प्रमाणेनाधिगन्तव्यम्। जहाँ इसके पहले चार निक्षेप बताए थे आचार्य ने कि चार निक्षेप के द्वारा नाम स्थापना द्रव्य भाव के द्वारा लोक व्यवहार चलता है अथवा जीवादि तत्वों का सम्यक दर्शन आदि का निक्षेप होता है, व्यवहार होता है। अब कह रहे हैं प्रमाण नए
प्रमाण नयैरधिगम, प्रमाण प्लस नयहि प्लस अधिगम, प्रमाण प्लस नयहि विसर्ग हो जाएगा, र का विसर्ग और उसमें से अ निकल जाएगा अधिगम, विसर्ग का र हो गया है, आधा र हुआ विसर्ग का, अधिगम का उसमें अ मिल गया, पूरा र हो गया। प्रमाण नयहि विसर्ग हो जाएगा, प्रमाण नयहि अधिगम, प्रमाण और नयों से ज्ञान पदार्थों का ज्ञान होता है। यहाँ प्रमाण नयहि देव शब्द में तृतीया का बहुवचन देवहि, आप लोग निकाल के रखते होंगे रूप, मैंने पहले ही दिन कह दिया था कि सब कोई शब्द रूप निकाल के रखें, अन्यथा पेज इधर उधर पलटेंगे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। प्रमाण नयहि, नयहि आप देव शब्द देखिए, देव शब्द में तृतीया का बहुवचन में देवहि, यहाँ पर प्रमाण और नयों से, क्योंकि बहुवचन है इसलिए नयों से, प्रमाण और नयों से अधिगम ज्ञान होता है, पदार्थों का, पदार्थ जोड़ा जाएगा इसमें, पदार्थों का ज्ञान होता है। पिछले सूत्र में जब हम लोगों ने जाना था तन निसर्गा दधिगमाद्वा, उस समय हम लोगों ने समझा था निसर्गज और अधिगमज, वहां अधिगमज का शब्दार्थ क्या निकाला गया था, उपदेश के द्वारा उत्पन्न हुआ। वहां समझाया गया था यद्यपि इसका अधिगम का शब्दार्थ ज्ञान होता है, परंतु निसर्गज का यहाँ पर स्वभाव से उत्पन्न होना है, इसलिए वहां पर हुआ कि पर के आश्रित यानी उपदेश से प्राप्त होना, उपदेश से उत्पन्न होना, ऐसा वहां पर अधिगम का अर्थ किया गया था। वास्तव में तो अधिगम का अर्थ ज्ञान होता है। तो यहाँ कह रहे हैं पदार्थों का ज्ञान कैसे कैसे होता है, पहले 4 निक्षेप बताए कि उसके द्वारा भी लोक व्यवहार होता है। अब कहते हैं प्रमाण और नय से पदार्थों का ज्ञान, नयों से, नय से नहीं नयों से, क्योंकि नय बहुवचन है इसलिए नयों से, प्रमाण नयों से पदार्थों का ज्ञान होता है। पदार्थ बाहर से जोड़ा जाएगा, अधिगम माने ज्ञान होता है। जिन जीवादि पदार्थों का नाम आदि निक्षेप विधि के द्वारा विस्तार से कथन किया गया, उनका स्वरूप दोनों प्रमाणों और विविध नयों के द्वारा जाना जाता है। कह रहे जिनका हम निक्षेप करके आए कि निक्षेप के द्वारा विस्तार से आप बताया, उनका स्वरूप कैसे जाना जाता है, तो बोल रहे हैं दोनों प्रमाण और विविध नयों के द्वारा जाना जाता है। विविध माने कई तरह के नयों से जाना जाता है। प्रमाण कितने, 2 प्रमाणों के द्वारा। कौन कौन सा है आगे आएगा, वहां पर हम लोग इसको और समझेंगे। प्रमाण और नयों के लक्षण और भेद आगे कहेंगे। प्रमाण के 2 भेद हैं, स्वार्थ और परार्थ। स्वार्थ मतलब अपने लिए करना, परार्थ मतलब दूसरे के लिए करना, पर माने दूसरा, अर्थ माने के लिए, तो दूसरे के लिए करना और स्व के लिए करना। इस तरह से प्रमाण के यहाँ पर 2 भेद बताए जा रहे हैं। श्रुत ज्ञान को छोड़कर शेष सब ज्ञान स्वार्थ प्रमाण हैं। 5 ज्ञान में एक श्रुत ज्ञान ऐसा है जो स्वार्थ भी है परार्थ भी है। अपने लिए श्रुत का ज्ञान लोग हासिल करते हैं, फिर दूसरे को भी, शिष्यों को परंपरा से चलता हुआ श्रुत ज्ञान आ रहा है, यानी आचार्यों के द्वारा प्रदत्त किया जाता है। आचार्य पहले अपने लिए हासिल करते हैं, श्रुत की उपासना करते हैं, फिर उसी श्रुत ज्ञान को परार्थ दूसरे के लिए देते हैं, जो हमें आज ग्रंथ लिखित रूप से परंपरा में मिल रहा है, आचार्यों की वाणी से सुनते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि 4 ज्ञान तो स्वार्थ है, परंतु एक श्रुत ज्ञान ऐसा है जो स्वार्थ भी है और परार्थ भी है। ज्ञानात्मक प्रमाण, परंतु श्रुत ज्ञान स्वार्थ और परार्थ दोनों प्रकार का है। ज्ञानात्मक प्रमाण को स्वार्थ प्रमाण कहते हैं। जो ज्ञान होता अपने अंदर, आचार्य कहते हैं कि वह स्वार्थ है। जैसे अंदर जो ज्ञान हुआ, किसी भी चीज का कोई ज्ञान हुआ,
क्या कोई चाह के भी उसके ज्ञान को छीन सकता है क्या? बहुत लोग कहते हैं ना भाई कि धन कमा लो, धन की चोरी होती है, पर जो अपने में ज्ञान आ जाता है या हुनर आ जाता है, उसको कोई नहीं निकाल सकता। एक व्यक्ति किसी फैक्ट्री में रहता है, 5 साल काम करके वो फैक्ट्री कैसे बनी, उसमें कच्चा माल कहाँ से आता है, उसको सेठ किस तरह से बेचता है, किस तरह से मार्केटिंग करता है, वो सारा ज्ञान हासिल करके और स्वयं फैक्ट्री लगा लेता है। वो मालिक मालिक की कई बार हानि भी होती है, पर चाह के भी मालिक उसके ज्ञान को नहीं छीन सकता। तो इसलिए पहले वो ज्ञान क्या है? स्वार्थ है। और जब वचनात्मक प्रवृत्ति होती है, वचनों के द्वारा हम जब किसी को समझाते हैं, तब वो परार्थ हो जाता है। आचार्यों ने पहले अनुभव से ज्ञान हासिल किया, फिर हम लोगों को ग्रंथ के रूप में मिल गया। अब जो आचार्यों के द्वारा वचनात्मक प्रवृत्ति होती है, महावीर भगवान के अपने केवल ज्ञान में झलका, उनका स्व ज्ञान था, लेकिन जब उन्होंने उसी ज्ञान को दिव्य ध्वनि के द्वारा कहा तो वो परार्थ हो गया, क्योंकि वो श्रुत ज्ञान था। तो यहाँ पर श्रुत ज्ञान का 2 भेद बताए, उस दोनों भेद का परिभाषा दे रहे हैं कि भाई उसकी पहचान करा रहे हैं कि स्वार्थ कैसे है, परार्थ किसको कहेंगे। तो कहते हैं जो अंदर अपने अंदर ज्ञानात्मक ज्ञान रूप जो प्रमाण हमारे हृदय में हो रहा है, वह स्वार्थ है। लेकिन जो वचन के द्वारा हम किसी को कुछ सिखा रहे हैं, कुछ भी समझा रहे हैं, किसी भी विषय के लिए जो हम कर रहे हैं, वो वचनात्मक जो प्रमाण है वह परार्थ है। प्रमाण के 2 भेद बताए, स्वार्थ और परार्थ। स्वार्थ को कहा अपना जो ज्ञान है वह स्वार्थ प्रमाण है, क्योंकि ऊपर प्रमाण के 2 भेद बताए, स्वार्थ और परार्थ। तो स्वार्थ ज्ञान बताए कि जो अपने अंदर ज्ञान हो रहा है वह तो स्वार्थ ज्ञान है, और जो दूसरों के वचन के द्वारा जो दूसरों के लिए कहा जा रहा है वह परार्थ प्रमाण है। समझ में आया होगा? प्रमाण है पर इनके भेद, एक मिनट, इनके भेद नए हैं। शंका, नए शब्द में थोड़े अक्षर हैं। 2 व्याकरण का 2 नियम बताया गया था, किसको याद है? व्याकरण का 2 नियम बताया गया था, किसे याद है? तो एक तो ये बताया था अक्षर कि जो कम हो, छोटा जो कम अक्षर है वो पहले आएगा। एक दूसरा ये बताया था कि जो पूज्य अक्षर है वो पहले बहुत आएगा। सुंदर, बहुत सुंदर। ये व्याकरण का नियम है कि जो अल्प अक्षर हो और पूज्य हो वो पहले आता है। तो यहाँ शंकाकार शंका कर रहे हैं कि नए में तो अक्षर कम है प्रमाण से, फिर आपने सूत्र ऐसे कैसे बनाया? प्रमाण नए अधिगम, आपको क्या बनाना था? नए प्रमाण अधिगम ऐसे बनाना था, आपने बाद में नए को कैसे दिया? तो शंका कर रहे हैं, नए शब्द में थोड़े अक्षर हैं, इसलिए सूत्र में उसे पहले रखना चाहिए। समाधान, यह कोई दोष नहीं, क्योंकि प्रमाण श्रेष्ठ है। प्रमाण क्यों श्रेष्ठ है बता रहे हैं, अतः उसे पहले रखा। जैसे कहा गया कि पूज्यता, पूज्यता और श्रेष्ठता एक ही बात हुई। श्रेष्ठ यहाँ कह रहे हैं आचार्य, अक्षर जरूर नए में कम है लेकिन पूज्य है, इसलिए पूज्य होने से हमने पहले प्रमाण कहा है। कह रहे अतः उसे श्रेष्ठता सबसे बलवती होती है, यानी अक्षर और ये श्रेष्ठता 2 में अगर श्रेष्ठता को पहले तौला जाता है, श्रेष्ठता जिस शब्द में होती है वो शब्द बड़ा होते हुए भी कह रहे हैं पहले रखा जाता है। श्रेष्ठता सबसे बलवती होती है, ऐसा नियम है। फिर कहते हैं प्रमाण श्रेष्ठ क्यों है? समाधान, क्योंकि प्रमाण से ही नए पररूपणा की उत्पत्ति हुई है, अतः प्रमाण श्रेष्ठ है। आगम में ऐसा कहा है, वस्तु को प्रमाण से जानकर अनंतर किसी एक अवस्था के द्वारा पदार्थ का निश्चय करना नय है। प्रमाण के द्वारा सारी वस्तु का, पूरी वस्तु का सकलादेश कहा जाता है। प्रमाण होता है सकलादेश, यानी पूरी वस्तु का ज्ञान कराने वाला प्रमाण होता है, और उसी वस्तु के एक एक भाग को प्रमाण जो बताता है
उसकी एक एक भाग की जो विवक्षा की जाती है वह नय कहलाता है। नय एक देश होता है, प्रमाण सकलादेश होता है। वस्तु को प्रमाण से जानकर अनंतर किसी एक अवस्था द्वारा पदार्थ का निश्चय करना नय है। दूसरा कारण क्या है? प्रमाण समग्र को विषय करता है, यानी प्रमाण जो होता है पूरी वस्तु के बारे में बताता है, समग्र वस्तु के बारे में बताता है। आगम में कहा है शकलादेश प्रमाण का विषय है और विकलादेश नय का विषय है। यानी पूरी तरह से सकलादेश माने किसी भी वस्तु के पूरे को बता देना, ये प्रमाण के द्वारा होता है। और उसी वस्तु का एक एक बताना, थोड़ा थोड़ा भाग बताना, ये नय के द्वारा होता है। इसलिए भी प्रमाण श्रेष्ठ है। नय के दो भेद हैं, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। पर्यायार्थिक नय का विषय भाव निक्षेप है। 4 निक्षेप बताए पीछे, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। तो उसमें कह रहे भाव निक्षेप जो है, जिसमें वर्तमान जीव का, वर्तमान वस्तु का जिसमें बताया जाता है उसको भाव कहते हैं। द्रव्य में भूत, भविष्यत, वर्तमान जिसमें रहता है उसको द्रव्य निक्षेप कहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं जो हमने 4 निक्षेप बताए हैं उसमें से जो भाव निक्षेप है वह तो पर्यायार्थिक नय का विषय है। कैसे? जैसे हम अभी स्त्री पर्याय में हैं, भाव निक्षेप में वर्तमान पर्याय को ग्रहण करते हैं, वर्तमान पर्याय मेरी स्त्री की है, तो ये भाव निक्षेप होता है, वर्तमान पर्याय को बताना। और वर्तमान पर्याय को जो बताता भाव निक्षेप वह पर्यायार्थिक नय कहलाता है। और शेष तीनों को द्रव्यार्थिक नय ग्रहण करता है। नाम, स्थापना, द्रव्य, ये इन तीनों को द्रव्यार्थिक नय कहते हैं, क्योंकि नय द्रव्यार्थिक सामान्य रूप है। द्रव्य जिसका प्रयोजन है वह द्रव्यार्थिक नय है, और पर्याय जिसका प्रयोजन है वह पर्यायार्थिक नय है। तथा द्रव्य और पर्याय से ये सब मिलकर प्रमाण के विषय हैं। प्रमाण में द्रव्य और पर्याय दोनों आ जाता है, द्रव्य और पर्याय दोनों ग्रहण हो जाता है। नयों के द्वारा एक एक चीज का वर्णन करते हैं, ऐसा। अब विशेषार्थ में, जैसा हम लोग विशेषार्थ में क्या कर रहे हैं, आचार्य कौन बताएगा? हम लोग 6ठा सूत्र पढ़ रहे हैं, 5वें सूत्र में आ चुका है विशेषार्थ। मैं बताऊं, जो आगे बताए उसका पूरा सार बताते हैं वापस। बिल्कुल, जो सारा ऊपर बता दिए उसको पॉइंट वाइज बताएंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, विशेष में इस तरह से बता देंगे। इस सूत्र में बहुत अच्छा, आप लोग का सबका जवाब बहुत अच्छा रहा, मन में बहुत खुशी होती है। इस सूत्र में ज्ञान के प्रमाण और नय ऐसे भेद करके उनके द्वारा जीवादि पदार्थों का ज्ञान होता है, यह बतलाया गया है। इसकी व्याख्या करते हुए टीका में मुख्यतया 4 बातों पर प्रकाश डाला गया है। ज्ञान के 5 भेदों में से किस ज्ञान का प्रमाण और नय, इनमें से किसमें अंतर्भाव होता है? ज्ञान के 5 भेद में से किस ज्ञान का प्रमाण में और किस ज्ञान का नय में अंतर्भाव होता है, ये बताया गया। नए शब्द में अल्प अक्षर होने पर भी सूत्र में प्रमाण शब्द पहले रखने का कारण, ठीक है, बताए हैं ना आचार्य? हम लोग को ठग तो नहीं रहे हैं ना? तीसरा, नए के भेद करके 4 निक्षेपों में से कौन निक्षेप किस नए का विषय है, इसका विचार। नए के प्रमाण के विषय की चर्चा। प्रथम बात को स्पष्ट करते हुए जो लिखा है उसका आशय पॉइंट दे करके फिर उसका खुलासा कर रहे हैं आचार्य। देखिए कितना हम लोग को समझाने के लिए कर रहे हैं। प्रथम बात को स्पष्ट करते हुए जो लिखा है उसका आशय यह है कि ज्ञान के 5 भेदों में से श्रुत ज्ञान के सिवा 4 ज्ञान मात्र ज्ञान रूप माने गए हैं, क्योंकि अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान अथवा मति ज्ञान अथवा केवल ज्ञान ये उपदेशात्मक नहीं होते हैं। उपदेशात्मक कौन सा होता है? श्रुत ज्ञान होता है, ऐसा यहाँ पर आचार्य ने बताया है। 5 ज्ञान में से श्रुत ज्ञान के
सिवा चार ज्ञान मात्र ज्ञान रूप माने गए हैं। ज्ञानात्मक प्रवृत्ति है उसकी, स्वार्थ प्रवृत्ति है, परार्थ प्रवृत्ति उनमें नहीं पाई जाती। साथ ही वे वितर्क रहित हैं। वितर्क का मतलब विकल्प रहित हैं। वे ज्ञान जो हैं विकल्प रहित हैं। कैसे? मति ज्ञान के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी जैसे हम मंदिर में प्रवेश किए, हमें भगवान की प्रतिमा दिखी, मति ज्ञान के द्वारा भगवान की प्रतिमा दिखी। अब उसमें जो हमारा विकल्प हो रहा है, इसमें कौन सा चिन्ह है? सिंह का चिन्ह है, तब तो ये महावीर भगवान की है। महावीर भगवान ऐसे थे, यहाँ पर ये है। इस तरह का जो और विकल्प अब चल रहा है, मति ज्ञान के द्वारा हमने सामान्य से दर्शन किया, बस दिखा कि सामने एक दिगंबर मुद्रा की प्रतिमा है, इतना बस। इसके बाद स्टॉप। इसके बाद जो हमारे मन में उसके प्रति आ रहा है, इसमें चिन्ह कौन सा है, इनकी आंख कितनी खुली है, नासाग्र दृष्टि है, इस तरह से जो भी हमारे उस समय मन में उठता है, ये अरहंत की प्रतिमा है, सिद्धों की प्रतिमा तो होती नहीं। ये जो हमारे और जानने की ये हो रही है, हमको कई बार चिन्ह नहीं दिखता है, हमारे विकल्प होता मन में। हम कोई पुजारी आता है तो पूछते हैं, भैया हमको बताइए मूल नायक में कौन सी प्रतिमा है, क्योंकि हम लोग मंदिर में जाते हैं तो मूल नायक जानना चाहते हैं, अर्घ चढ़ाना चाहते हैं उनके नाम से। तो ये जो वितर्क हुआ, विचार आया, विकल्प हुआ, इसको श्रुति ज्ञान कहेंगे। क्योंकि श्रुति ज्ञान की परिभाषा हम सब पढ़े हैं, मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए विषय में विशेष जानना। मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए विषय को विशेष जानना श्रुत ज्ञान है। तो इसलिए उसमें विकल्प आते ही, मति ज्ञान में विकल्प आते ही क्या हो जाएगा? श्रुत ज्ञान हो जाएगा। अवधि ज्ञान मन है पर ज्ञान और केवल ज्ञान तो साक्षात है, प्रत्यक्ष है, इसलिए उसमें तो विकल्प बनता ही नहीं है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि विकल्प किसमें बना? केवल श्रुत ज्ञान में। इस साथ ही वे वितर्क रहित हैं, इसलिए उनका अंतर्भाव प्रमाण ज्ञान में ही हो जाता है। प्रमाण को हम क्या समझे थे? सकलादेश, पूर्ण ज्ञान हो जाना, किसी भी वस्तु का पूर्ण आभास हो जाना। तो ये कह रहे हैं चूंकि विकल्प से रहित ज्ञान है, वही प्रमाण कहलाता है। तो ये कह रहे हैं कि वो जो हमने मति ज्ञान के द्वारा, आप कह सकते हैं कि प्रमाण में तो आप कह रहे हैं सकलादेशी, हाँ हमने वो प्रतिमा पूरी देखी, जो बैठी हुई है प्रतिमा पद्मासन में, हमको पूरी दिखी है। वो ऐसा नहीं दिखा कि उनका आंख नहीं दिख रहा, मुंह नहीं दिख रहा, ऐसा नहीं। वो उस समय हमें हमारे मति ज्ञान के द्वारा वो पूरी प्रतिमा देखी जा रही है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वे जो चार ज्ञान है, श्रुत ज्ञान को छोड़ करके वे प्रमाण के विषय हैं। किंतु श्रुत ज्ञान और वचन उभय रूप माना गया है। क्या कहना चाह रहे हैं कि चार ज्ञान तो वचनात्मक प्रवृत्ति नहीं है, चार ज्ञान में, श्रुत ज्ञान में वचनात्मक प्रवृत्ति है। इसलिए श्रुत ज्ञान को क्या माना गया है? ज्ञान और वचन दोनों उभय रूप माना गया है। साथ ही वह सवितर्क है, यानी विकल्प से सहित है। हम ग्रंथ हाथ में लिए, मंदिर में गए, जिनवानी लिए, अरे ये तो ये वाली जिनवानी है, इसमें वो संस्कृत वाली पूजा है कि नहीं, इसमें वो सलूना पर्व की पूजा है कि नहीं, हमारे ऐसे विकल्प चल रहे हैं। इसमें मुनि सुवर्तनाथ भगवान की पूजा है कि नहीं, ये हमारे जो मन के अंदर विकल्प चल रहे हैं, ये श्रुत ज्ञान है। तो कहते हैं श्रुत ज्ञान वितर्क सहित है और आगे जानने की इच्छा। फिर आपको एक अपनी मनचाही पूजा दिख गई उसमें, अब आपकी ये वाली पूजा है कि नहीं, इसमें वो दिख गई। तो इस तरह से विकल्प जिसमें आते हैं उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। सवितर्क, श्रुत ज्ञान को कहा क्या गया गया? सवितर्क। चार ज्ञान कैसे हैं? वितर्क रहित। दीदी प्रणाम। दीदी एक बात पूछूं? हाँ बोलिए। कि आपने जो बताया कि चार ज्ञान जो है वो उपदेशात्मक नहीं है, तो केवल ज्ञान को उपदेश नहीं मानेंगे क्या दीदी अपन? वो केवल नहीं। ज्ञान का उपदेश नहीं कर रहे हैं, हाँ। वो अपनी सर्वज्ञता से श्रुत ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। अच्छा। और दूसरी बात ये, उपदेश नहीं कर रहे। हाँ, अब जो वो बोल रहे हैं केवल ज्ञान से वो सारी वस्तु उनको प्रत्यक्ष दिख गई है, उसका उपदेश दे रहे हैं, न कि केवल ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। केवल ज्ञान तो एक माध्यम हुआ
सारी वस्तु को प्रत्यक्ष देखने का। दीदी दूसरी बात जो आया है अपने इसी तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में ही, सवितर्क विचारे पूर्वे, तो वहां भी यही सवितर्क लेंगे ना दीदी? वहां पर दीदी वहां ध्यान की बात है विजया जी, है ना, वो भी बहुत दूर है, 9वां अध्याय पर आने वो की। सवितर्क शब्द वहां वितर्क विकल्प ही से ही लेंगे ना दीदी? हाँ जी, प्रणाम दीदी, प्रणाम। वहां ध्यान की बात जब आएगी अलग विवेचन वहां पर है। वितर्क का मतलब विचार, वही विकल्प जी। इसलिए साथ ही वह सवितर्क है। कौन सा? श्रुति ज्ञान। इसलिए इसके प्रमाण ज्ञान और नए ज्ञान ऐसे दो भेद हो जाते हैं। यहाँ यह शंका की जा सकती है कि श्रुत ज्ञान जबकि शेष ज्ञानों के समान ज्ञान का ही एक भेद है, तो फिर इसे ज्ञान और वचन उभय रूप क्यों बतलाया है? जब ज्ञान का ही एक भेद है, चार को आपने कह दिया ज्ञान रूप है और एक श्रुत ज्ञान को आप कह रहे हैं दो रूप है, ऐसा कैसे? इस तरह से आप कैसे उपदेश दे रहे हैं? शंकाकार ने शंका की है। समाधान है कि आगम रूप द्रव्य श्रुत का अंतर्भाव श्रुत में किया जाता है, इसलिए द्रव्य श्रुत को भी उपचार से श्रुत ज्ञान कहा जाता है। जो द्रव्य श्रुत है, जो हमारे पास आगम है, हम जो अभी सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज अपने हाथ में ले रखे हैं, ये द्रव्य श्रुत है। इसकी जो हम भाव भाषण अंदर कर रहे हैं वो भाव श्रुत है। तो वो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि इसीलिए द्रव्य श्रुत को भी उपचार से श्रुत ज्ञान कहा है। यद्यपि ये ग्रंथ श्रुत ज्ञान नहीं है, लेकिन हमको जो ज्ञान हो रहा है पढ़ करके इसको, इसलिए इस द्रव्य श्रुत को भी कह रहे हैं श्रुत ज्ञान में अंतर्भाव हो जाता है। दूसरी बात को स्पष्ट करते हुए प्रमाण की श्रेष्ठता में दो हेतु दिए हैं। आप लोग को याद होगा, एक तो शकलादेशी दिए थे और एक श्रेष्ठ बताए थे। दो हेतु दिए थे कि प्रमाण क्यों मतलब श्रेष्ठ है, तो उन्होंने बताया था चूंकि सकल देश का ज्ञान कराता है और इसलिए प्रमाण श्रेष्ठ है, ऐसी बात उन्होंने बताई थी। तो प्रथम हेतु तो यह दिया, नए प्ररूपणा की उत्पत्ति में प्रमाण ज्ञान से होती है, अतः प्रमाण श्रेष्ठ है। नए की जो उत्पत्ति होती है वो प्रमाण के द्वारा, प्रमाण से होती है, न कि नए से प्रमाण पैदा होता है, प्रमाण से नए होता है। तो कह रहे इसलिए प्रमाण ज्ञान को से होती है, अतः प्रमाण श्रेष्ठ है। इसका आशय यह है कि जो पदार्थ प्रमाण के विषय हैं उन्हीं में से विवक्षा भेद से नए की प्रवृत्ति होती है, अन्य में नहीं, अतः प्रमाण श्रेष्ठ है। दूसरा हेतु यह दिया है कि शकलादेश प्रमाण के अधीन है। जब भी किसी वस्तु का पूरा ज्ञान होगा प्रमाण के द्वारा ही होगा, नए के द्वारा एक देश एक अंग का ज्ञान होता है और विकलादेश नए के अधीन है, अतः प्रमाण श्रेष्ठ है। आशय यह है कि प्रमाण समग्र विषय को समग्र मतलब पूरी वस्तु को, समग्र को विषय करता है, नए एक देश को विषय करता है, अतः प्रमाण श्रेष्ठ है। जो वचन कालादि की अपेक्षा अभेद वृत्ति की प्रधानता से या अभेदोपचार से प्रमाण के द्वारा स्वीकृत अनंत धर्मात्मक वस्तु का एक साथ कथन करता है, उसे सकलादेश कहते हैं। कहते हैं कि अभेद वृत्ति मतलब जैसे आत्मा है, आत्मा में बहुत सारे गुण हैं, आत्मा से अलग नहीं हो सकते हैं, तो अभेद विवक्षा से ये प्रमाण क्या है, अभेद अलग अलग करके नहीं, अभेद विवक्षा के द्वारा आत्मा को जो वर्णन करता है तो वो प्रमाण के द्वारा स्वीकृत होता है। अनेक धर्म, अनेक भी नहीं, अनंत धर्मात्मक वस्तु का एक साथ कथन कर देता है, वह प्रमाण है। सारे धर्म को एक साथ जो कथन करता है वह प्रमाण है, जो उसे सकलादेश कहते हैं। और जो वचन कालादिक की अपेक्षा भेद वृत्ति की प्रधानता से या भेदोपचार से नए के द्वारा स्वीकृत धर्म का क्रम से कथन करता है, वह विकलादेश है। प्रमाण क्या कहेगा? आज किसी जीव को देख के कहेगा ये पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। लेकिन नए क्या कहेगा? पर्यार्थिक नए से कहेगा ये आज पुरुष है,
ये नय के द्वारा जो कथन होगा ये पुरुष है, पर द्रव्य के द्वारा जब द्रव्यार्थिक नय से कथन होगा कि ये जीव है, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। और उसे विकलादेश कहते हैं। इनमें से जो प्रमाण सकलादेशी होता है और नय विकलादेशी, अतः प्रमाण श्रेष्ठ माना गया है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। तीसरी बात को स्पष्ट करते हुए नय के द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक ऐसे दो भेद करके जो नामादि 3 निक्षेपों को द्रव्यार्थिक नय का और भाव निक्षेप को पर्यायार्थिक नय का विषय बतलाया है। चारों निक्षेप याद होगा आप लोग को। नाम, स्थापना, द्रव्य। नाम स्थापना को द्रव्यार्थिक नय कह रहे हैं और भाव को पर्यायार्थिक नय कह रहे हैं, क्योंकि भाव निक्षेप वर्तमान की पर्याय को ग्रहण करता है, इसलिए वो पर्यायार्थिक नय है। अतः नाम, स्थान, स्थापना, द्रव्य ये तीनों निक्षेप सामान्य रूप है, अतः इसे द्रव्यार्थिक नय का विषय बतलाया है। और भाव निक्षेप पर्याय रूप है, अतः इसे पर्यायार्थिक नय का विषय बतलाया है। यहाँ इतना विशेष जानना कि नाम को सादृश्य सामान्यात्मक माने बिना शब्द व्यवहार की प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए नाम निक्षेप द्रव्यार्थिक नय का विषय है। क्या कह रहे हैं, किसी का नाम जैसे महावीर रख दिया गया, वो नाम उस पुरुष के साथ एकदम बिल्कुल, जिसकी यहाँ पर कह रहे हैं ना सादृश्य सामान्यात्मक, वो उसके उस संज्ञा के साथ उस संज्ञा के साथ उसका क्या हो गया, बिल्कुल सादृश्य पना हो गया है। ऐसा नहीं है कि उसके एक हाथ का नाम महावीर है, एक हाथ का नाम कुछ और है, ऐसा नहीं। बहुत अच्छा संस्कार मिला। सही बात है। इसलिए नाम निक्षेप द्रव्यार्थिक नय का विषय है और जिसकी जिसमें स्थापना की जाती है उनमें एकत्व का अध्यवसाय किए बिना स्थापना नहीं बन सकती है, इसलिए स्थापना द्रव्यार्थिक नय का विषय है। शेष कथन सुगम है। जिसमें भी जिसकी प्रतिमा जी बन के आई उसमें महावीर भगवान की स्थापना कर दी गई। वो महावीर भगवान की जो स्थापना हुई पूरी मूर्ति में हुई, बिल्कुल एकत्व हो गया, उस प्रतिमा के साथ उस नाम का एकत्व हो गया। द्रव्यार्थिक नय का यहाँ पर क्या करें कि उस चीज के साथ उसका एकत्व हो जाना, ये द्रव्यार्थिक नय का यहाँ पर बता रहे हैं। तो इस तरह से इन्होंने प्रमाण और नय का बहुत ही अच्छा विस्तार से बताया है। आगे का किसी को प्रश्न है, नहीं तो आगे का सूत्र लेते हैं। 7वां सूत्र है निर्देश, ध्यान देंगे, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः, विसर्ग पर ध्यान देंगे। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। निर्देश एक शब्द है, स्वामित्व एक शब्द है, साधन प्लस अधिकरण, यहाँ पर संधि विच्छेद बस एक ही है, साधन प्लस अधिकरण। निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति और विधान, तह माने से। और किसका प्रकरण चल रहा है, वस्तुओं के सम्यक दर्शन आदि का पदार्थों के ज्ञान की बात चल रही है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि लोक व्यवहार नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव से होता है। फिर उन्होंने कहा सम्यक दर्शन आदि पदार्थों को प्रमाण और नय से जाना जाता है। अब फिर और कह रहे हैं कि भाई उस सम्यक दर्शन आदि और पदार्थ आदि को निर्देश से जाना जाता है, स्वामित्व से जाना जाता है, साधन से जाना जाता है, अधिकरण से जाना जाता है, स्थिति से जाना जाता है और विधान से जाना जाता है। कितनी बात हुई? 6 बात हुई। कौन कौन सी? किसी भी वस्तु को निर्देश से जाना जाता है, किसको कहते हैं आगे हम लोग समझेंगे, अभी पहले नाम समझ लें। किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का अथवा सम्यक दर्शन आदि को कैसे जानते हैं?
निर्देश से जानते हैं, स्वामित्व से जानते हैं, साधन से जानते हैं, अधिकरण से जानते हैं, स्थिति से जानते हैं, विधान से जानते हैं। बहुत अच्छा सूत्र है, बहुत आनंद देने वाला सूत्र है और बहुत ही हल्का भी है। आचार्य कह रहे हैं संस्कृत पढ़े ना पहले, सूझता ही नहीं बहुत ही मुश्किल हो रही। निर्देश स्वरूपाभिधानम स्वामित्वमाधिपत्यम साधन एकदम पता ही मीठा हुआ साधन मुत्पात निमित्त, मुत्पत्ति अक्षर मीठा हुआ बीच का। मुत्पात साधन मुत्पत्त निमित्तम अधिकरण अधिष्ठानम स्थिति काल परिच्छेद विधानम प्रकार तत्र सम्यक दर्शनम किमिति प्रश्ने तत्वार्थ सरधान मिति निर्देशो नामादिर्वा कस्येत युक्ते सामान्येन जीवस्य विशेषण गत्यानुवादेन नरकगतौ सर्वासु पृथ्वीषु नारकानां पर्याप्तकानां मौपशमिक छायोपशमिकं चास्ति। प्रथमायां पृथिव्यां पर्याप्तकानां छायिकं छायोपशमिकं चास्ति। तिर्यगतौ तिरश्चां पर्याप्तकानां मौपशमिकमस्ति। छायिकं छायोपशमिकं च पर्याप्तकानामस्ति। तिरश्चिनां छायिकं नास्ति। औपशमिकं छायोपशमिकं पर्याप्तिकानामेव न पर्याप्तिकानां। मनुष्यगतौ मनुष्याणां पर्याप्तकानां छायिकं छायोपशमिकं चास्ति। औपशमिकं पर्याप्तकानामेव न पर्याप्तकानां। मानुषीणां तृतीयमप्यस्ति पर्याप्तिकानामेव न पर्याप्तिकानां। देवगतौ देवानां पर्याप्तकानां तृतीयमप्यस्ति। औपशमिकं पर्याप्तकानां कथमिति चेत् चारित्र मोहोपशमन सह मृतान् प्रति भवनवासी व्यंतर ज्योतिष्कानां देवानां देवीनां च सधर्मेशान् कल्पवासिनीनां च छायिकं नास्ति। तेषां पर्याप्तकानां औपशमिकं छायोपशमिकं चास्ति। एक एक चीज का बता रहे हैं ना, इतना ही ले रहे हैं, पहले इतने को समझ लेते हैं, फिर 27 पॉइंट ले लेंगे, 26 ये कर लेते हैं। निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति और विधान से सम्यक दर्शन आदि विषयों का ज्ञान होता है। किसी वस्तु के स्वरूप का कथन करना निर्देश है। निर्देश क्या कहते हैं? स्वरूप को बताना निर्देश है। अभी बहुत इसका उदाहरण से भी समझाएंगे, इसलिए थोड़ा धैर्य रखेंगे। स्वामित्व का अर्थ आधिपत्य है। जैसे हम कहते हैं ना, ये कलम मेरी है, हम लोग कह देते ये कलम मेरी भैया। अरे आप भाई घर में भी 4 बच्चे पढ़ते हैं तो कोई कलम उठाता है तो भाई बहन आपस में कहते हैं नहीं ये कलम तो मेरी है। ये जो कहना है ये स्वामित्व है। जिस निमित्त से वस्तु उत्पन्न होती है वह साधन है। कलम है वो क्या चीज से बनी है? प्लास्टिक से बनी है, और भी जो उसमें आयरन वगैरह लोहा वगैरह लगा हो, तो इन चीजों से कलम बनी है। ये उसके साधन हो गए, कलम के साधन हो गए। अधिष्ठान या आधार अधिकरण है। वह कलम टेबल पर रखी है, अधिकरण उसका टेबल हो गया। अधिकरण मतलब जिस पर या जिसमें आप लोगों को जो शब्द रूप भेजा गया है उसमें जो सप्तमी है उसको अधिकरण कहते हैं। अधिकरण का मतलब हुआ किसी के आधार से। डिब्बे में घी है तो वो घी का अधिकरण हो गया। छत पर चावल सूख रहे हैं, उस चावल का अधिकरण छत हो गया। तो इस तरह से जिसके आधार से वस्तु रहती है उसको अधिकरण कहते हैं। जितने काल तक वस्तु रहती है वह स्थिति है। ये डॉट पेन खरीद के लाए हैं, अगर हम 6 महीना काम में नहीं लेंगे तो ये सूख जाएगी। उसकी स्थिति कितनी हुई? 6 महीने।
और विधान का अर्थ प्रकार या भेद है। डॉट पेन कितनी तरह की निकली हुई है? 15 तरह की डॉट पेन आती है। ये प्रकार हो गया। सम्यक दर्शन क्या है? यह प्रश्न हुआ जिस पर जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, यानी किसी वस्तु के स्वरूप को बताना। कलम कैसी होती है ऐसा बताना। ये नीले रंग की इस तरह की ढक्कन लगी हुई ये कलम होती है। कलम के स्वरूप को बताना, जिससे लिखा जाता है उसको कलम कहते हैं। इस तरह से स्वरूप जो बताया जाता है उसको निर्देश कहते हैं। तो कह रहे हैं सम्यक दर्शन क्या है? सबसे पहला ये प्रश्न उठता है, तो उन्होंने कहा जीव पदार्थों पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। ये इस तरह का जो हुआ ये सम्यक दर्शन का निर्देश हुआ। ऐसा तक कथन करना निर्देश है, या नामादि के द्वारा सम्यक दर्शन के कथन करना निर्देश है। सम्यक दर्शन किसको होता है? तो उत्तर क्या आएगा? सामान्य से जीव को होता है, क्योंकि सामान्य से अजीव को तो होगा नहीं। कथन हम सभी जानते 2 प्रकार का होता है। कोई आपसे पूछे भाई बताइए आपके जैन धर्म में सम्यक दर्शन शब्द बहुत सुनते हैं, वो किसको होता है? तो हमारा पहला उत्तर क्या होगा? जीव को होता है। अजीव को नहीं होता, जीव को होता है। सबसे सामान्य उत्तर सबसे पहले होगा कि जीव को होता है। तो कहते हैं सामान्य से जीव को होता है। फिर लोग पूछेगा कि भाई जीव तो सभी हैं, पेड़ पौधा, ये चींटी, कॉकरोच, ये पतंगा सभी तो जीव हैं, क्या सभी को हो जाता है? तब फिर वो विशेष से कथन क्या करेंगे? विशेष की अपेक्षा गति, यहाँ मार्गना से बता रहे हैं हम लोग इन चीजों से बहुत, जो इसी को खाली ज्वाइन कर रहे हैं वो नहीं जान रहे होंगे। मार्गना 14 होती है, जीव कांड जी का ये है गाथा है। विजया जी ढोलिया एक बार मार्गना वाली गाथा बोलें। प्रणाम दीदी, बोल रही हूँ। गईंदिए सुकाए गईंदिए सुकाए बेदे कसाय, नहीं गलत हो रहा दीदी, एक मिनट। हाँ गलत हो गया। गईंदिए सुकाए जोगे वेदे कसाय लाने या संजम दंसन लेसा भविया सम्मत सन्नि आहारे। इसमें 14 मार्गना का नाम आया है। मार्गना का मतलब क्या? जिसमें जीवों की खोज की जाए, कि जीव जैसे भाई गति है तो गति में कौन से जीव कहाँ पाए जाते हैं। गति के बाद इंद्रियां है, हम इंद्रियों में जीवों को खोजना, कौन एक इंद्रिय जीव है, कौन 2 इंद्रिय जीव है, कौन 3 इंद्रिय जीव है। मार्गना मतलब जीवों को खोजना। 14 मार्गना जो है गति इंद्रिय सुखाए जो ये वेद कसी इंद्रिय काय योग वेद, इस तरह से 14 नाम है। इन 14 में जीवों की खोज करना कि कहाँ और किस गति के जीव पाए जाते हैं, इसको मार्गना कहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं सामान्य से तो सम्यक दर्शन का स्वामी कौन है? जीव है, अजीव को नहीं होता। फिर जीव में कहा, हाँ मैं ये बोल रही थी कि अगर अपन ऐसा भी कहे कि इन बातों का, इन 14 बातों का आधार लेकर अपन जीव की खोज करें, तो ये 14 इन खोज करने का आधार हो जाएगा ना दीदी। इन्हीं बातों को लेकर तो जीव को खोज रहे हैं अपन, है ना दीदी? मार्गना, हाँ हाँ ठीक है। मार्गना मतलब खोज करना। 14 जो बोली गई है उसमें, उस 14 में जीवों की खोज करना। अब कहते हैं विशेष की अपेक्षा, अब ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रकरण आ रहा है। अनुयोग द्वार में भी बहुत कुछ सुन चुके हैं, कर्णन योग में भी बहुत कुछ सुन चुके हैं, थोड़ा थोड़ा पंचास्तिकाय में भी सुने हैं। बहुत बहुत आनंद आएगा। विशेष की अपेक्षा गति मार्गना के अनुवाद से, सबसे पहली मार्गना कौन सी होती? गई इंद्रिय सुखाए, गई गई माने गति। तो नरक गति में ध्यान देंगे, हम लोग बहुत इसको पढ़े हैं स्पर्शन वगैरह में। नरक गति में सब पृथ्वियों में पर्याप्तक नारकियों के औपशमिक और छायोपशमिक सम्यक दर्शन होता है। औपशमिक सम्यक दर्शन कौन सा होगा तो प्रथमोपसम होगा। प्रथमोपसम। हम हाँ बस बार बार ना बोले, म्यूट भी कर लें अपने को, क्योंकि हम सभी ने क्या जाना है? प्रथमोपशम सम्यक दर्शन चारों गति में हो सकता है।
तो नरक गति में पर्याप्तक, जो नरक गति में जाके पर्याप्ति पूर्ण कर चुका है, पर्याप्तक मतलब 6 पर्याप्ति से जो पूर्ण नारकी हो चुका है, उसके कौन कौन से सम्यक दर्शन पाए जा सकते हैं? तो औपसमिक और छायोपसमिक सम्यक दर्शन पाए जा सकते हैं। औपसमिक वहां जाके कर लेगा और औपसमिक के बाद वो छायोपसमिक को प्राप्त कर सकता है सम्यक प्रकृति के उदय आने से। पहली पृथ्वी में यहाँ अपर्याप्तक कुछ नहीं आया है, पर्याप्तक के बारे में ध्यान देंगे। नरक गति में सब पृथ्वियों में यानी 7 में। अब कह रहे हैं अलग से, पहली पृथ्वी में पर्याप्तक और अपर्याप्तक नारकियों के छायोपसमिक सम्यक दर्शन होता है। हम लोग इस चीज को जान चुके हैं कि पहली पृथ्वी छायिक सम्यक दृष्टि जो होता है वह पहली पृथ्वी में ही जन्म लेता है। तो छायिक सम्यक दर्शन ऐसा सम्यक दर्शन है जो अपर्याप्त अवस्था में भी पाया जाएगा, क्योंकि छूटता नहीं है। अब आप लोगों से एक प्रश्न है, छायोपसमिक सम्यक दर्शन पहली पृथ्वी में अपर्याप्त अवस्था में किस कारण से पाया जा रहा है? कृत वेद के हिसाब से। हाँ, कृत वेद के हिसाब से। बहुत सुंदर। कृत्य वेद, बहुत सुंदर उत्तर। कृत्य वेदक कोई है तो वो छायिक नहीं बन पाया है। कृत्य वेदक पने में मरण अगर हो रहा है, अंतर्मूर्त समय है, उस अंतर्मूर्त के 4 टुकड़े कर दिए, मान लीजिए हम उसको 48 मिनट मान करके चलते हैं, समझने के लिए 44 मान लेते हैं। तो 11 4 भाग हो गया। पहले 11 मिनट में केवल देव पर्याय में जाएगा कृत्य वेदक। दूसरा और 22 मिनट में अगर कोई मरण कर रहा है तो देवगति भी जा सकता है, मनुष्य गति भी जा सकता है। तीसरा 33 मिनट में अगर कोई मरण कर रहा है तो देवगति में भी जा सकता है, मनुष्य में भी जा सकता है, त्रियंच में भी जा सकता है। 44 मिनट के अंदर कोई मरण कर रहा है तो देव में भी जाएगा, मनुष्य में भी जा सकता है, त्रियंच में भी जा सकता है, नरक में भी जा सकता है। तो कृत्य वेदक पने के हिसाब से छायोपसमिक सम्यक दर्शन अपर्याप्त अवस्था में पहली पृथ्वी में पाया जाएगा। यहाँ प्रश्न ये उठता है, क्या कृत्य वेदक भी बाकी की 6 पृथ्वियों में जन्म नहीं लेते हैं क्या? हम सब बहुत अच्छी तरह से जान गए हैं, कृत्य वेदक पने में मरण उसका हो रहा है, उत्पत्ति होने के पहले ही छायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। छायिक सम्यक दृष्टि पहली पृथ्वी से नीचे की पृथ्वियों में कभी भी जन्म नहीं लेता है। समझ में आई होगी सारी बात। आगे चल रहे हैं। एक बार कृत वेद। हाँ, आवाज नहीं आ रही है आपकी सुनीता जी। सॉरी, म्यूट था। एक बार जो कृत वेदक सम्यक दर्शन है, क्या वो शापशम सम्यक दर्शन को बोलते हैं या मिश्र या वेदक को? नहीं, मिश्र तो बोलेंगे नहीं। अनंतानुबंधी का भी संयोजन हो चुका है, मिथ्यात्व का क्षय हो चुका है, सम्यक मिथ्यात्व का क्षय हो चुका है, सम्यक तो की आखिरी फाली बच जाती है और उस समय उसका मरण हो जाता है। एक आखिरी फाली बचती है, केवल आखिरी फाली उसकी बचती है, उस समय उसका मरण हो जाता है। तो जैसा उसका वहां पर आयु बंधी रहती है उस हिसाब से वो चला जाता है। उसी को कृत वेदक कहते हैं। उसी को कृत वेदक कहते हैं। हाँ, करने लायक काम कर लिया उसने, एकदम थोड़ा सा बाकी है वो कर लेगा, क्योंकि अगर वो आखिरी फाली भी क्षय कर देगा तो उसका नाम छायिक हो जाएगा। अब छायिक है नहीं, छायोपसमिक है नहीं, क्योंकि छायोपसमिक के सम्यक तीनों प्रकृति रहे, अनंतानुबंधी वगैरह सबका छायोपसमिक उसकी है कि जिसका उद्याभावी क्षय हो, तो वो है नहीं, उसने तो नाश कर दी 6 प्रकृति को, और सम्यक प्रकृति का भी उसने सारा अंश खत्म कर दिया, अंतिम फाली बची है, इसलिए उसकी संज्ञा कृत्य वेदक होती है। नरक गति की अपेक्षा समझे। अब त्रियंच गति में क्या होता है बताने जा रहे हैं। त्रियंच गति में पर्याप्तक त्रियंचों के औपसमिक सम्यक दर्शन होता है।
यहाँ त्रियंच गति में अगर कोई अपर्याप्त है, अपर्याप्त त्रियंच को औपशमिक सम्यक दर्शन नहीं होता है। वैसे तो औपशमिक सम्यक दर्शन किसी को भी अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता है, यहाँ लेकिन वो औपशमिक सामान्य से ले लिए हैं, जिसके दो भेद होते हैं, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। क्योंकि अगर प्रथमोपशम द्वितीयोपशम तो त्रियंच गति में होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है किसी भी गति में मनुष्य को छोड़ करके। लेकिन यहाँ पर प्रथमोपशम लिखने का जो कारण वो बताना चाह रहे हैं कि साधारण से औपशमिक इन्होंने कह दिया, क्योंकि आगे देवों में इनको दूसरा विवेचन घटाना है। इसलिए त्रियंच गति में पर्याप्तक त्रियंचों के औपशमिक सम्यक दर्शन हो सकता है। यानी कौन सा है ये औपशमिक सम्यक दर्शन? त्रियंच को कौन सा औपशमिक सम्यक दर्शन हो रहा है? क्या नाम है इसका? प्रथमोपशम सम्यक दर्शन। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन। बहुत सुंदर। छायिक और छायोपशमिक सम्यक दर्शन पर्याप्तक और अपर्याप्तक त्रियंचों के होता है। कौन बताएगा कि त्रियंच को छायिक कैसे हो रहा है, पर्याप्त को, और छायोपशमिक कैसे हो रहा है? दोनों अपर्याप्त को भी हो रहा है, पर्याप्त को भी हो रहा है, ये कैसे होता है? ये ऐसा है कि पहले ना उसने पहले उसने आयु बांध ली थी, त्रियंच गति की आयु, छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने से पहले त्रियंच गति की आयु बांध ली। फिर वो भोगभूमि में चला गया और छायिक सम्यक दृष्टि हो गया, वो त्रियंच आयु बांध ली, इसलिए वो भोगभूमि में चला गया छायिक सम्यक दृष्टि के हिसाब से। अच्छा, अब उसकी अब बात ये छयोपशमिक सम्यक दर्शन की छयोपशमिक की हुई। तो छयोपशमिक जो सम्यक दर्शन है वो प्राप्ति के उसके किसी हिसाब से होगा, कृत्य के हिसाब से होगा छयोपशमिक। कृत्य भेदक, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में छायोपशमिक सम्यक दर्शन इन जो इस छोटी गतियों में त्रियंच आती गति में जब भी होगा, कृत्य भेदक पढ़ने के हिस्सा अपर्याप्त, पर्याप्त में तो कर सकता है, प्रथमोपशम करने के बाद में छायोपशमिक बन जाएगा। यहाँ इन्होंने क्या लिखा? त्रियंच गति में पर्याप्त त्रियंचों के औपशमिक सम्यक दर्शन होता है। औपशमिक सम्यक दर्शन तो अपर्याप्त के नहीं होगा, प्रथमोपशमिक सम्यक दर्शन तो कभी होता नहीं है। लेकिन छायिक और छायोपशमिक सम्यक दर्शन पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों त्रियंचों के होता है। तो वास्तव में पर्याप्त होने पर ध्यान रखेंगे, पर्याप्त होने पर किसी भी त्रियंच को छायिक सम्यक दर्शन नियम से नहीं हो सकता, क्योंकि छायिक सम्यक दर्शन की प्रतिष्ठापना कौन करता है? कर्म भूमि का मनुष्य और तीर्थंकर के पाद मूल में। त्रियंच नहीं कर सकता। किसको होगा छायिक सम्यक दर्शन? अपर्याप्त में भी पर्याप्त में भी। जो त्रियंचायु मनुष्य ने, किसी मनुष्य ने त्रियंचायु बांध ली, उसके बाद वो केवली के पाद मूल में छायिक सम्यक दृष्टि बन गया। अब आयु बांध ली त्रियंच की, तो उसको जाना पड़ेगा। ऐसा जीव हम सभी जानते हैं कि भोग भूमि का त्रियंच होता है। तो इस तरह से अपर्याप्त अवस्था में भी छायिक हो गया, पर्याप्त में भी हो गया। अब छायोपशम आप लोग को बोलना चाहिए कि आप तो हम लोग को बताए हैं कि छायोपशमिक सम्यक दर्शन अगर त्रियंच को हो, वो त्रियंच में जाता है तो भी छूट जाता है, मनुष्य में होता है तब भी छूट जाता है। रोज आप इस तरह से हम लोगों को बोल रहे हैं। आज आप बोल रहे हैं कि अपर्याप्त अवस्था में छायोपशमिक है। प्रश्न करना चाहिए आप लोगों को, दिमाग खुलता है उससे कि अब यहाँ पर तो ऐसा आ गया, तो आप तुम लोग को गलत बता रहे हैं। क्योंकि हम क्या बताते आ रहे हैं भाई, छायोपशमिक सम्यक दृष्टि त्रियंच अगर होगा, अगर त्रियंच में जाएगा तो सम्यक दर्शन छूट जाएगा, मनुष्य में होगा तो छूट जाएगा, नारकी जाएगा तो छूट जाएगा, देव में जाएगा तो बना रह सकता है। यहाँ क्यों कह दिया गया? चूंकि कृत्य वेदकपना है वो छूटता नहीं है और पर्याप्ति पूर्ण करने के पहले ही छायिक हो जाता है। तो इसलिए अपर्याप्तपना में भी छायोपशमिक सम्यक दर्शन घट गया। तो अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। किसी को भी नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। त्रियंचनी के छायिक सम्यक दर्शन नहीं होता, क्योंकि हम सभी को जानते हैं त्रियंचनी का छायिक सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है। त्रियंचनी के छायिक सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि त्रियंच को छायिक नहीं होता है। हाँ, स्त्री नहीं बनता ना, स्त्री उसमें स्त्री नहीं बनता है। हाँ,
अच्छा रहेगा मैं पूछूं तब आप लोग बोलें, किसी को भी नहीं समझ में आया होगा, एक तो आवाज नहीं पूरी है ना, इसलिए मैं पूछूं तभी आंसर दीजिए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो भी बद्धा इसको मनुष्य जिसने त्रियंच आयु बांध ली है वही बनेगा छाई सम्यक दृष्टि, है ना। और वो त्रियंचनी का त्रियंचनी का भाव लेगा नहीं, स्त्री वेदी बनता नहीं है, इसलिए छाई सम्यक दर्शन त्रियंचनी को नहीं पाया जाता है। औपशमिक छायोपशमिक पर्याप्तक त्रियंचनी के ही होता है, अपर्याप्तक त्रियंचनी के नहीं। स्त्री वेदी त्रियंचनी है, उसको प्रथमोपशम, जैसे हम हमेशा कहते कि अपने लोग को हो सकता है प्रथमोपशम, तो प्रथमोपशम तो स्त्री वेदी को भी हो सकता है, और प्रथमोपशम के बाद में छायोपशम सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर सकती है। तो अपर्याप्त अवस्था में त्रियंचनी के कोई सम्यक दर्शन नहीं होगा, पर्याप्त त्रियंचनी के औपशमिक भी हो सकता है और छायोपशमिक भी हो सकता है। मनुष्य गति में छाई का छायोपशमिक सम्यक दर्शन पर्याप्तक अपर्याप्तक दोनों प्रकार के मनुष्यों को होता है। छाई तो हो ही सकता मनुष्य को, क्योंकि एक मनुष्य गति ऐसी है जो वो भी कर्म भूमि के मनुष्य केवली के पाद मूल में छाई सम्यक दर्शन की प्रतिष्ठापना कर सकते हैं, तो मनुष्य गति में छाई तो हो ही गया। अब ये कह रहे हैं कि पर्याप्तक को भी और अपर्याप्तक को भी दोनों सम्यक दर्शन छाई और छायोपशमिक, तो छाई तो छूटता नहीं है तो अपर्याप्त में भी बन जाएगा, पर्याप्त में भी बन गया। छायोपशमिक सम्यक दर्शन अगर देवगति में नहीं जाता है तो छूटता है, तो यहाँ इसलिए नहीं छूटेगा कि कृतकृत वेदक से मनुष्य में आ रहा है। कृतकृत वेदक होने के कारण, क्योंकि कृतकृत वेदक पना किसको पाया जाएगा, कृतकृत वेदक पना किसको होता है, कौन बताएगा? मनुष्य को ही होता है 11वीं गुणी स्थान तक होगा। क्योंकि कृतकृत वेदक किसको कहते हैं, जो छाई सम्यक दर्शन की प्रतिष्ठापना कर लेता है, उसका बहुत सारा काम हो जाता है, केवल सम्यक प्रकृति की एक फाली बचती है। तो चूंकि मनुष्य करता है, इसलिए कृतकृत वेदक पना में मरण किसका होगा, कभी भी मनुष्य का ही होगा और किसी का नहीं हो सकता। जाएगा वो चारों गति में, पर मरण किसका होगा, केवल मनुष्य ही कृतकृत वेदक के साथ मरण कर सकता है। क्योंकि कृतकृत वेदक पना किसको कहते हैं, छाई सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की पहले की स्थिति है। और सम्यक दर्शन पर्याप्त मनुष्य के ही होता है, अपर्याप्त मनुष्य के नहीं। मनुष्यों को तीनों ही सम्यक दर्शन होते हैं, किंतु वे पर्याप्तक मनुष्यनी के ही होते हैं, अपर्याप्तक मनुष्यनी के लिए नहीं। किसी के कोई प्रश्न उठ रहा है क्या इस पंक्ति पर कि नहीं उठ रहा है? मुझे समझ नहीं आया छाया सम्यक दर्शन मनुष्य ने की कैसे कह दिया? कैसे होगा, बहुत सुंदर, यहाँ ऐसे कैसे लिख दिया आचार्य, यहाँ भाव वेद का कथन है। कोई पुरुष है, भाव वेदी मनुष्यनी है, उसको केवली के छाइक सम्यक दर्शन की प्राप्ति तीनों वेद से होती है। द्रव्य वेद पुरुष वेद होना चाहिए, भाव वेद तीनों हो सकते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। इसलिए और बाकी जो द्रव्य से जो स्त्री वेद है वो तो औपशमिक भी प्राप्त कर सकती है और छायोपशमिक भी प्राप्त कर सकती है। मनुष्य के तीनों और भाव वेदी है तो भी तीनों हो ही सकते हैं, किंतु वे पर्याप्तक मनुष्यनी के ही होते हैं, अपर्याप्तक मनुष्यनी के नहीं। क्योंकि छाइक सम्यक दृष्टि हम लोग जब सत संख्या अनुयोग द्वार पढ़े थे, बताएगा कोई, उसमें एक आया था, यहाँ पर जो ये कह रहे हैं तीनों ही सम्यक दर्शन होते हैं, किंतु ये पर्याप्तक मनुष्यनी के ही होते हैं, अपर्याप्तक मनुष्यनी के नहीं। इससे क्या समझे, क्या याद आया आपको सत संख्या अनुयोग द्वार से? सम्यक दर्शन के साथ ललिता जी मैं बताऊं? बोल रहे हैं 1 मिनट, एक तो ना ऐसे बोलने से बिना तो मेरे को सुना, अभी कोई बोला मैं बताऊं, पहले वो बताएं। हाँ मैं बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मनुष्य में है ना, लब्ध प्राप्तक जो मनुष्यनी होती है ना, उसके नहीं होगा।
अरे नहीं, क्यों समझे, नहीं नहीं नहीं, आप तो कुछ और बोल गए। लब्ध पर्याप्तक का तो कथन ही नहीं आ रहा, उसको तो होगा ही नहीं ना कभी। अपर्याप्तक मनुष्य नहीं, नहीं, अपर्याप्तक का मनुष्य नहीं मतलब तो हाँ, वो जो अपर्याप्तक काख का, में और होती है ना, वो अपर्याप्तक मनुष्य नहीं तो वही होगी ना। अपर्याप्तक का मतलब यहाँ पर लब्ध पर्याप्तक का तो चर्चा ही नहीं आ सकती ना, नहीं, क्योंकि अपर्याप्तक का, हाँ, तो अपर्याप्तक का मतलब निवृत्ति पर्याप्तक है ना, हाँ जो अपर्याप्तक का मतलब लब्ध पर्याप्तक नहीं। हाँ, अपर्याप्तक जो मनुष्य नहीं होती है, वो जो मनुष्यों के काख में और में सब में होती है वही होएगी ना, फिर इसीलिए। हाँ, क्या बोले मंजू जी? जैसे अपर्याप्तक मनुष्य के नहीं होता है तो मतलब इसीलिए नहीं बोलेंगे ना, अपर्याप्तक तो वही होएंगे ना। नहीं, किसको सिद्धांत याद है? सच सच देखिए, आप लोग ना तो लिखते हैं, मैं रोज आप लोग को कहती हूँ, आप लोग कलम के धनी बनिए, ना कलम के बने पेंसिल के धनी बनिए। ये तो सिद्धांत मैंने बताया था असत संख्या अनुयोग द्वार में। छायिक सम्यक दर्शन के साथ कोई अपर्याप्त अवस्था में भाव वेद स्त्री वेद, भाव वेद से भी स्त्री वेदी नहीं होता। सम्यक दर्शन के साथ अपर्याप्त अवस्था में द्रव्य लिंगी पुरुष वेदी भी भाव से भी स्त्री वेदी में उत्पन्न नहीं होता। ये आया था और मैंने उस समय बहुत हाईलाइट करके बताया भी था। तो इसलिए कह रहे हैं किंतु वे पर्याप्तक मनुष्य के होता, अपर्याप्तक के नहीं। यानी अगर कोई पुरुष वेद में जन्म लेने आ रहा है, परंतु भाव वेद अगर उसका स्त्री है, तो उसके अपर्याप्त अवस्था में छायिक सम्यक दर्शन नहीं पाया जा सकता है। छायिक सम्यक दर्शन के साथ अपर्याप्त अवस्था में भाव वेद भी स्त्री वेद नहीं पाया जाएगा, पुरुष वेद ही पाया जाए, यानी भाव से भी स्त्री वेद नहीं हो सकता उस सम्यक दर्शन के साथ। द्रव्य से तो होता ही नहीं स्त्री, भाव वेद से भी स्त्री वेदी के नहीं होता। देवगति में पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों प्रकार के देवों के तीनों ही सम्यक दर्शन होते हैं। मैंने ऊपर कहा था, यहाँ औपशमिक बोल रहे हैं, उसमें हम लोगों को दोनों औपशमिक लेना है, क्योंकि यहाँ वो काम ये आ गया। सिद्धांत एक बार फिर से बोल दीजिए। क्या चीज बोलूं फिर से? ये वाला जो सिद्धांत आपने बोला, प्लीज एक बार फिर से बोल दीजिए। कौन सा बोलिए ना? अभी ये शायिक सम्यक दर्शन वाला जो अपर्याप्त अवस्था में, छायिक समय दृष्टि मरण करके भाव से भी स्त्री वेदी नहीं बनता। द्रव्य से तो नहीं बनता, सभी जानते हैं कि सम्यक दर्शन के साथ नपुंसक वेद और स्त्री वेद नहीं होता, लेकिन भाव से भी नपुंसक वेद स्त्री वेद नहीं होता। अगर कोई छायिक सम्यक दर्शन के साथ कोई मरण कर रहा है, मनुष्य में जन्म ले रहा है अथवा देव में कहीं भी ले रहा है, तो पुरुष वेद ही होगा। भाव से भी देवों में तो वेद, द्रव्य वेद और भाव वेद एक ही होते हैं, केवल त्रियंच और मनुष्यों में भाव वेद और द्रव्य वेद का अंतर पाया जाता है। दीदी प्रणाम, ये लाइन फिर से समझाइए ना दीदी। मनुष्यों के तीनों ही सम्यक दर्शन होते हैं, ये लाइन फिर से समझाइए। मनुष्यों के तीनों ही सम्यक दर्शन होते हैं, किंतु वे पर्याप्तक मनुष्यों के ही होते हैं। अपर्याप्त में क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि औपशमिक तो अपर्याप्त को वैसे भी नहीं होता है। छायी औपशमिक और छायिक, इस दो सम्यक दर्शन के साथ छायिक के साथ कोई मनुष्य मर रहा है, तो वो कहाँ आएगा? भोग भूमि में पुरुष होगा। तो कहते हैं अपर्याप्त अवस्था। अगर यहाँ क्या मनुष्यों ने के तीनों ही सम्यक दर्शन होते हैं, पर्याप्त अगर कोई मनुष्य नहीं है, यहाँ पर भाव वेद की बात चल रही है। भाव से कोई स्त्री वेदी है, उसको प्रथमोपशम भी हो जाएगा और छायोपशमिक भी हो जाएगा, छायिक भी हो जाएगा, लेकिन किंतु वे पर्याप्तक मनुष्य के होते हैं। अपर्याप्तक मनुष्य के, अपर्याप्तक जो मनुष्य। ललिता जी, यहाँ पे मनुष्य शब्द दिया है, यहाँ स्त्री शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया? इसका भी कोई हेतु है क्या? कहीं भी कर्मकांड जी में स्त्री नहीं आया है, स्त्री वेदी आया है जिस समय वो इसका उदय कराते हैं आहारक वगैरह का, वहां पर वो जरूर दे देते हैं स्त्री वेदी के नहीं, वहां खास करके हाईलाइट करते हैं। और ऐसे मनुष्य ही आता है
जहाँ भाव वेद की बात रहती है वहाँ मनुष्यनी शब्द ही आता है। दीदी तो परंतु यहाँ वे पर द्रव्य वेद से तो पुरुष होगी ना दीदी, जो मनुष्यनी लिखी है तीनों ही समय, वो तो द्रव्य वेद से पुरुष होगी ना, सिर्फ भाव वेद से वो स्त्री है ना। हाँ, तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि भाव वेद से जो स्त्री वेदी है कोई पुरुष, तो उसको तीनों सम्यक दर्शन हो जाएगा। लेकिन भाव वेद से अगर कोई स्त्री वेद है पुरुष, तो मतलब छाइक सम्यक दर्शन के साथ अगर कोई पुरुष मरण को प्राप्त हो रहा है और वह अपर्याप्त अवस्था में है, वहां भी उसको भाव से स्त्री वेद नहीं होगा, द्रव्य से तो होगा ही नहीं। सम्यक दर्शन के साथ पुरुष बनेगा, भाव से भी पुरुष वेद ही होगा। यहाँ कहने का मतलब कि छाइक सम्यक दर्शन उत्पन्न करने के लिए पुरुष वेद द्रव्य से चाहिए, भाव से न भी हो तो भी हो जाएगा। परंतु छाइक सम्यक दर्शन के साथ उत्पन्न होने के लिए भाव वेद भी पुरुष चाहिए और द्रव्य वेद भी पुरुष चाहिए। आया समझ में दे। ये भाव वेद का मतलब क्या हुआ भाभी जी? भाव वेद का मतलब जैसे कोई पुरुष है ना, है तो पुरुष। देखने में कई बार आता है कि कोई दुख की घटना आई, स्त्री तो एकदम बोल्ड रहती है और पुरुष झार झार रोता है। बेटी विदा हो रही है, माँ तो एकदम संतुलित है, पुरुष हुकार पाड़ पाड़ के रो रहा है। महारानी लक्ष्मीबाई शरीर से स्त्री थी, भाव से पुरुष थी। तो जो स्त्री का स्वभाव होता है वैसा स्वभाव नहीं है नपुंसक वेद का जो स्वभाव है, अथवा जो पुरुष का स्वभाव है वैसा स्वभाव होना, तो इसको कहा जाता भाव वेद से स्त्री वेद नहीं होना। कोई पुरुष है, शरीर से तो पुरुष है, परंतु स्वभाव उसका इतना कोमल रहता है। कई बार देखने को अपने लोग को मिलता है कि स्त्रियों का नहीं होता उतना कोमल, जबकि कोमल स्वभाव किसका होना चाहिए? स्त्रियों का होना चाहिए। तो ये जो विपरीतता दिखाई देती है, तब अपने लोग भी कह देते हैं देखो ये पुरुषों के भी कैसे औरतों के जैसे रो रहा है ना। कोई स्त्री बहुत कठोर रहती तो हम कह देते बाप रे, ये तो कहीं से औरत नहीं लगती, कितनी कठोरता है देखो इनमें, यहाँ पर इनको थोड़ा भी आंसू नहीं आता, इतनी बड़ी घटना घट गई आंसू नहीं आता है। तो वहां वो स्त्री वेदी द्रव्य से होते, द्रव्य मतलब शरीर, द्रव्य मतलब शरीर, भाव मतलब परिणाम, भीतर के परिणाम उसके पुरुष जैसे हैं, इसको कहते हैं भाव। भीतर के परिणाम को भाव वेद कहते हैं, शरीर की रचना को द्रव्य वेद कहते हैं। समझ गए, ललिता बहुत जी, अच्छी है। हाँ। ललिता जी, जैसे दो सजने करती हूँ। संवरने का शौक होता है तो वो भी स्त्री वेदी में क्या, वो उस अपेक्षा से सजना क्या? संवरना, जैसे कई हाँ। पुरुष होते हैं हाँ, तो तभी ना आजकल तो वही तो हो रहा है। आजकल तो धनी महाराज लोग बोल रहे हैं ना, पुस्तक वेद भी सब में खूब है, स्त्री वेद भी खूब है, कान में बाली पहनना, चाटो बाली पहनना, पता नहीं क्या 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 क्या। अब छोड़िए, अपने इसको पूरा कर देते हैं, समय नहीं, हो गया। उनको ललिता भी जी, स्त्री दो वेदी करती कहेंगे ना, उनको भी स्त्री वेदी हुए क्या वो भी? हाँ, हो सकता है। अब ये तो बाकी केवल ज्ञान का विषय है, पर हम तो बाहर की उसकी बाहर के आचरण को देख के तो कह ही देते हैं ना, बाहर का आचरण देख के हैं तो कह देते हैं। किसी किसी पुरुष को बहुत सजने का शौक रहता है। कई औरतें ऐसी हम लोग तो देखते हैं आजकल, ये जो इंजीनियर बन जाती है, डॉक्टर बन जाती है, बाप रे थोड़ा भी पहनना ओढ़ना नहीं चाहती है, एकदम नहीं, बिल्कुल न चूड़ी न बिंदी, न कान में न नाक में, शादी हो जाए फिर भी पता नहीं चलता, एकदम पुरुषों के जैसे। तो होता होगा, भेद होता होगा ऐसा। बाकी तो ये चीज हम कंफर्म से नहीं कह सकते हैं, हम लोग उनका लक्षण के द्वारा कह देते हैं, कंफर्म तो केवल ही बता सकते हैं। इसको खत्म कर देते ललिता हैं। जी, एक सेकंड, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कैसे पूछूं। मुझे ना ये चीज समझ नहीं, जैसे पर्याप्त अवस्था और अपर्याप्त अवस्था होती है, तो अपर्याप्त अवस्था में तो मतलब वो पूर्ण ही नहीं होता है, तो मतलब कैसे क्या होता है? मेरे को वो दोनों में मतलब समझ नहीं है। पर्याप्ति हाँ, पूर्ण हाँ, नहीं हुई बहुत अच्छा। तो कोई जीव मर करके आपकी बहू के गर्भ में आ रहा है, वो क्या है? पंचेंद्री संगी है कि दो इंद्री है कि तीन इंद्री है, क्या है वो? क्या कहेंगी पंचेंद्री। उसको आप? पंचेंद्री संगी कहेंगी। तो हाँ, बस यही बात है, वो पंचेंद्री संगी पना लेके आ रहा है। तो उसी तरह अपर्याप्त का मतलब यह है कि वो मनुष्यनी में उत्पन्न होने जा रहा है, नियम से मनुष्यनी बनेगा। अपर्याप्त का मतलब ये पर्याप्ति नहीं हुई है, पर उन नाम कर्मों के साथ वो आ रहा है।
मतलब वो कंफर्म आए पूरा, मतलब हाँ, मतलब होगा ही, कंफर्म है कि इसीलिए वो वो ये बनेगा। अपर्याप्त अवस्था मतलब होती है। लब्धि उपयोग रूप से नहीं है, लब्धि हम्म। रूप से है, इसलिए उसको कह दिया जाता अपर्याप्तपना में। अच्छा। बहुत बहुत सुंदर प्रश्न किया, हमको लगता बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। हाँ, ये मेरे को बहुत टाइम से कंफ्यूजन था कि कैसे पूछूं, फिर मैंने कहा आज कहती हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे पूछूं, पर अब पता नहीं। आप अपने कहाँ रहते हो आप? है जयपुर? अहमदाबाद। हाँ, अहमदाबाद। अहमदाबाद में आप फ्लाइट में बैठे, कोई पूछ रहा है कहाँ, बोला कलकत्ता जा रहे हैं। कलकत्ता तो भी बहुत दूर है, लेकिन आप कंफर्म क्या हो, कलकत्ता जा रहे हैं। हाँ, तो मतलब उसी वो तरह अपर्याप्त अवस्था में हाँ, कोई पेड़ बन रहा है, उसकी 4 पर्याप्ति होगी, कंफर्म है कि 4 पर्याप्ति होगी। कंफर्म है। हाँ, मैं वही हाँ, सोच रही हूँ कि जब पर्याप्ति पूरी नहीं होती तो फिर वो मरण को प्राप्त हो जाएगा, या पर वो उसको फिर ये सब चीजें कैसे हो रही है, मेरे वही कंफ्यूजन चल रहा था। बस समझ में आ गया आपको अब? हाँ, बिल्कुल समझ आया। हाँ, आगे चलते हैं। देव गति में पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों प्रकार के देवों को तीनों ही सम्यक दर्शन हो सकते हैं। अपर्याप्तक देवों के औपसमिक सम्यक दर्शन कैसे होता है, कौन बताएगा? बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को बताया हुआ है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो अच्छा लगेगा। वैसे मैं तो समझाऊंगी ही। प्रथमो उपशम सम्यक दर्शन में मरण है क्या? नहीं है। नहीं है, नहीं है, मरण नहीं है। नहीं है, ये तो सिद्धांत याद होना चाहिए सबको। नहीं हाँ, है। हाँ। तीनों सम्यक दर्शन अपर्याप्त में बोल रहे हैं। अभी तक तो किसी में भी नहीं बोले कि औपसमिक सम्यक दर्शन अपर्याप्त में होता है। देवों में आके क्या कह रहे हैं, औपसमिक सम्यक दर्शन भी अपर्याप्त में पाया जाता है। तो ये शंका कर दिए कि भाई आपने कैसे कह दिया, अभी तक तो आपने कहा ही नहीं था, ये नई बात कहाँ से ले आए? समाधान दे रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। जो मनुष्य चारित्री मोहनी का उपशम करके या करते हुए उपशम श्रेणी में मरकर देव होते हैं, उन देवों के अपर्याप्त अवस्था में औपसमिक सम्यक दर्शन होता है। द्वितीय उपशम श्रेणी चढ़ रहे थे, उपशम श्रेणी में हम सभी जानते हैं निद्रा और प्रचला को छोड़कर बाकी सभी गुण स्थान में सभी समय में मरण है। औपसमिक सम्यक दर्शन में 8वें गुण स्थान में मुनि महाराज पहुंचे, निद्रा प्रचला की बंद बिछुती हो गई, उसके अनंतर समय में मरण को प्राप्त हो गए। तो वो और मरने के बाद चौथा गुण स्थान तो हो गया उनका, लेकिन सम्यक दर्शन कौन सा था? औपशमिक था। वो औपसमिक सम्यक दर्शन उनका छूटता नहीं है, क्योंकि चौथे गुण स्थान में औपशमिक सम्यक दर्शन द्वितीय उपशम, प्रथम उपशम की बात नहीं है, पाया जाता है। तो इस तरह से वो देव औपशमिक सम्यक दर्शन के साथ जाकर के जन्म लेगा। औपसम श्रेणी में मरकर देव होते हैं, उन देवों के अपर्याप्त अवस्था में औपसमिक सम्यक दर्शन होता है। भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष देवों के इन तीनों के देवांगनाओं, इन तीनों देवों में है ना, तीनों देवांगनाओं में तथा सौधर्म और ईशान कल्प में उत्पन्न हुई देवांगनाओं के छायिक सम्यक दर्शन नहीं होता है। इन तीनों में यानी छायिक सम्यक दर्शन के साथ में कोई भवंतरिक में जन्म नहीं लेगा, कोई देवांगना, इन तीनों की देवांगना नहीं बनेगा, और कोई भी सौधर्म ईशान स्वर्ग में जो देवांगनाएं 16 स्वर्ग तक की उत्पन्न होती है उनमें ही जन्म लेगी। कौन? छायिक सम्यक दर्शन। इसलिए उनमें छायिक सम्यक दर्शन पाया नहीं जाता, वहां जाके वो लोग प्राप्त कर नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? कौन बताएगा? वहां जाके देवियां क्यों नहीं कर सकती है छायिक सम्यक दर्शन? केवली का पादमूल नहीं है, पादमूल चाहिए, केवली का। हाँ, केवली शुद्ध केवली। केवली का पादमूल चाहिए और कर्म भूमि का मनुष्य ही मनुष्य। प्रतिष्ठा है ना। छायिक सम्यक दर्शन की प्रतिष्ठापना निष्ठापना तो चारों गति के जीव करते हैं। एक चीज और, प्रतिष्ठापना केवल कर्म भूमि का मनुष्य केवली के पादमूल में, निष्ठापना चारों गति के जीव। निष्ठापना कर देना माने परिपूर्ण कर लेना उसको। जैसे अपने कहते हैं ना भाई, कोई काम हम शुरू किए, आपने घर में कोई चीज बना, आपने स्वेटर बुनना चालू किया, आपने शुरू कर दी तो प्रतिष्ठापना कर दी।
बना उना के स्वेटर बच्चे को पहना दिए, निष्ठापना हो गई उसकी। तो प्रतिष्ठापना केवल कर्म भूमि का मनुष्य केवली के पादमूल में करता है, निष्ठापना चारों गति के जीव करते हैं। अब निष्ठापना मान लीजिए देवगति में गया कोई, निष्ठापना कर लिया, तो स्त्री वेदी जब भाव से ही जब स्त्री वेदी नहीं बन सकता है तो द्रव्य से कहाँ से बनेगा, तो देव ही बनेगा। तो इस तरह से भवंतिक में जन्म लेते नहीं, देवांगना देवियों में जन्म लेते नहीं छाई सम्यक दर्शन, इसलिए इनमें छाई सम्यक दर्शन नहीं पाया जाता है। औपसम्यक और छायोपसम्यक ये दो सम्यक दर्शन होते हैं, सो वे भी पर्याप्तक अवस्था में ही होते हैं, और पर्याप्त में प्रथमोपसम होता नहीं। छायोपसम्यक के साथ स्त्री वेदी कोई बनता नहीं, इसलिए पर्याप्त देवी को प्रथमोपशम तो कर सकती हैं, क्योंकि हम लोग भी कर सकते हैं। अब प्रथमोपशम के बाद छायोपसमिक होता है, क्योंकि प्रथमोपशम के बाद छायोपसमिक सम्यक दर्शन ही होता है, छायिक कभी भी नहीं होता। हम लोग अभी पीछे आया था, उस दिन जाने थे कि छायिक सम्यक दर्शन किससे प्राप्त होता है? छायोपसमिक के बाद, छायिक सम्यक दर्शन छायोपसमिक के बाद, छायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति छायोपसमिक सम्यक दृष्टि को ही होती है, प्रथमोपसम सम्यक दृष्टि को कभी भी नहीं होती। आज का प्रकरण आनंद भी आया होगा और समझ में भी आया होगा। स्तुति कर रहे हैं, किसी को पूछना है? आज का वैसे प्रकरण सब समझ में आ गया होगा। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमाद्याति किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार। बड़ों को प्रणाम, सबको सादर ललिता जी, बड़ों को प्रणाम, बड़ों को सादर प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। ललिता जी को प्रणाम, बड़ों को पावाधोक, सभी को जय जिनेन्द्र। ललिता जी को जय, सबको जय जिनेन्द्र। ललिता अभी को दो, बड़ों को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज का सब्जेक्ट अच्छा लगा कि नहीं? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। दीदी मैं तो आज तक यही समझ रही थी कि वेदक सम्यक दर्शन का हो या कृत वेदक का हो या शायब सम्यक दर्शन का हो, एक ही बात है। वेदक और छायोपसमिक एक है, वेदक और छायोपसमिक एक है। कृत वेदक अलग है, वेदक को छायोपसमिक भी कहते हैं, छायोपसमिक को वेदक भी कहते हैं। ये बात आज मुझे पता चली। रात से बड़े बड़े आचार्यों का पढ़ेंगे तो बहुत कुछ पता चलेगा। मैं बोल तू छायिक और छायोग ये दो समझना है। कोई पूछ रहे हैं क्या? अच्छा बोलती मैं ना। अरे